ये हमारे पास है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इसको इंटीग्रेट करना है। साइन स्क्वायर cos 2x का फार्मूला होता है इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर x it is 1 minus cos 2x. Sin square x is equal to 1 minus cos 2x upon 2. अब sin square x है 1 minus cos 2x upon 2, तो sin square x को ये फार्मूला यूज करेंगे। sin square 2x को लिखेंगे 1 minus cos 2 into 2x plus 5 dx upon 2 और ये होगा हाफ, टेक आउट कॉमन हियर 1 माइनस cos 4x plus 10 dx इट इज इक्वल टू हाफ। 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस cos का sin x, तो साइन 4x अपॉन 10 और x का जो कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में आ जाता है इट इज 1/4। मल्टीप्लाई कर दो और प्लस c हो गया। मल्टीप्लाई करें तो x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 और यही रिजल्ट हमारा है। ध्यान रखना, ऐसे साइन स्क्वायर का cos 2x का फार्मूला यूज करेंगे। cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू दे साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 1 माइनस cos 2 x के प्लेस में है 2x प्लस 5 और इस तरह से हमारा रिजल्ट मिल जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3x cos 4x। इसको देख लेना, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हाफ 2 साइन 3x cos 4x dx। अब ये हमारी वैल्यू ले लेंगे हम हाफ 2 साइन x cos y का फार्मूला होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, 2 साइन x cos y। तो साइन x प्लस वाई मीन्स 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x और ये होगा dx। फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 साइन x cos y इट इज इक्वल टू साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। ये फार्मूला यूज कर लेना। एंड दिस इज इक्वल टू हाफ साइन 5x साइन माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, तो माइनस साइन x और इंटीग्रेट कर देंगे इट इज हाफ साइन 5x का माइनस cos 5x, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस cos 5x x का कोफिशिएंट अपॉन माइनस साइन x, माइनस तो वही है माइनस साइन x का हो गया माइनस cos x और प्लस c, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस c, यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फिर
हैव यू नोटेड इट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos 2x, cos 4x, cos 6x. Cos 2x, cos 4x, cos 6x. इसको इंटीग्रेट करना हमें dx. तो सबसे पहले cos cos 2x, cos 4x, इसमें 2 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर डालो, तो cos 6x. अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे 2 cos x cos y. 2 cos x cos y is equal to cos x plus y plus cos x minus y. तो वैल्यू इट इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर cos x plus y, x plus y 2x plus 4x 6x plus cos x minus y 2x minus 4x और ये cos 6x हमारा मल्टीप्लाई होगा. इसको सॉल्व करते हैं. इट इज cos x cos 6x प्लस cos minus 2x. cos minus 2x जो होता है cos x के बराबर होता है. दिस इज cos 2x. इट इज cos 6x. Now multiply this cos 6x here. Cos square 6x plus cos 2x cos 6x. This is equal to half cos square 6x. तो cos square 6x के लिए भी फार्मूला यूज करेंगे कि cos 2x इट इज इक्वल टू 2 cos square x minus 1. Therefore cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2. तो cos square 6x को क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 6x है तो 12x हो जाएगा अपॉन 2 प्लस अब यहाँ पे cos 2x है एंड cos 6x. फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ये 2 हो जाएगा 1/2. इसको इस फॉर्म में रख लेंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी हाफ दोनों में से हम बाहर निकाल लें तो 1/2 भी बाहर आ गया. ये 1 प्लस cos 12x प्लस 2 cos x cos y cos x plus y 2x plus 6x 8x cos x minus y cos 4x cos 2x minus 6x. तो cos minus 4x is equal to cos 4x. So cos x plus y plus cos x minus y. This is equal to 1/4 integration of 1 plus cos 12x plus cos 8x plus cos 4x और ये वैल्यू हमें मिलेगी. This is equal to 1/4 integration of v1 का x cos 12x sin 12x upon 12 plus cos 8x sin 8x upon 8 plus sin 4x upon 4 plus c. And thus when we multiply this x by 4 plus 1/48 sin 12x plus
1/32 sin 8x plus 1/16 sin 4x plus c, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 ऐसे ही करते हैं। साइन क्यूब एक्स 2x प्लस 1। 4 में देखना साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट करने का दो तरीका। पहले तो इसको ऐसे देखो, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड साइन 2x प्लस 1 dx, ऐसे कर लेते हैं। अब इसको हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 और dx, और अब पुट कर लेंगे हम पुट cos 2x प्लस 1 इट इज इक्वल टू t माइनस 2 sin 2x प्लस 1 dx इट इज इक्वल टू t। देयरफॉर sin 2x plus 1 dx it is minus half dt। sin 2x plus 1 2x plus 1 dx की प्लेस पे माइनस हाफ dt पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाता है sin 2x तो आ जाता 1 माइनस टी स्क्वायर और dx के प्लेस पे माइनस हाफ dt। sin 2x प्लस 1 dx के प्लेस पे माइनस हाफ dt, तो इट इज माइनस हाफ dt। हाफ को हम बाहर कर लेते हैं इधर, माइनस को अंदर, तो टी स्क्वायर माइनस 1 dt। तो वैल्यू हमारे पास हो जाती है हाफ टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी, इंटीग्रेट करेंगे हम, और प्लस सी, टी की वैल्यू हो जैसे 1/6 टी क्यूब माइनस हाफ टी प्लस सी, इट इज 1/6 टी इक्वल टू cos 2x plus 1। So cos 2x plus 1 का होल क्यूब माइनस हाफ cos 2x plus 1 plus c, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। ये है, दिस इज द रिजल्ट। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। देखना साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स को लिखे, अच्छा साइन क्यूब एक्स ऐसे ही रहेंगे। कास स्क्वायर को लिखे हैं कास एक्स को कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स, और इसको स्क्वायर में कर लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं एंड कास एक्स डीएक्स। अब हम कर क्या सकते हैं कि पुट साइन एक्स इट इज इक्वल टू टी, तो कास एक्स डीएक्स इट इज dt। तो
तो इस cos x dx के प्लेस पे हम dt लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू p क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt, और वैल्यू हमारे पास हो जाती है हमने क्या किया साइन एक्स की प्लेस पे टी पुट किया गया, cos x dx हो जाएगा dt, इट इज t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा ऐसे ही, डिलीट कर देंगे आराम से। पहले टी को अंदर ले जाएं, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt, इट इज इक्वल टू टी क्यूब, तो टी क्यूब dt माइनस टी की पावर 5 dt, what we get here, t की पावर 4 upon 4 minus t की पावर 6 upon 6 plus 6, it is 1 by 4, t is sin x, so sin की पावर 4x, 1 by 6 sin की पावर 6x plus c, so this is the result, 1 by 4 sin power 4x minus 1 by 6 sin की पावर 6x, ये हमारा रिजल्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 देखना था, sin x sin 2x sin 3x, sin x sin 2x sin 3x dx, और हमारे पास sin x sin 2x sin 3x, अब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर डालें तो हो जाएगा हाफ, अभी तो ऐसे ही कर लें, साइन हमारे पास होगा sin x sin 2x हो गया sin 3x, 2 sin x sin y का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, फार्मूला में 2 sin x sin y क्या था, sin x cos plus y x minus y minus cos x plus y, ध्यान में रखना, cos x minus y minus cos x plus y, हाँ 2 sin x sin y इक्वल टू cos x minus y minus cos x plus y, अब वैल्यू हमारे पास होगी इट इज हाफ cos x minus y x minus 2x minus cos x plus y x plus 2x, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास sin 3x है, फिर हम करेंगे क्या, इट इज इक्वल टू हाफ cos माइनस x होगा, इट इज cos x माइनस cos 3x, और फिर हम sin 3x ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी इधर दिस इज इक्वल टू हाफ, अंदर ले जाओ sin 3x cos x माइनस sin 3x cos 3x, अब देखो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, फिर हाफ से मल्टीप्लाई, इधर हाफ कर दे इधर 2 कर दे, तो 2 sin 3x cos x माइनस 2 sin 3x cos 3x, it is equal to 1 by 4, अब देखो 2 sin x, इसके पहले हमने फार्मूला लिखा था 2 sin x cos y sin x plus y plus sin x minus y, तो sin x plus y 3x plus x 4x plus sin x minus y 3x minus x 2x minus 2 sin x cos x sin 2x मतलब sin 2 into 3x, और वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इट इज 1 by 4 sin 4x
इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला दिया, अब सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड वी कैन राइट हियर 1/4 ब्रैकेट के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे sin 4x का माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 6x अपॉन 6 प्लस c, और ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 1/4 माइनस cos, अंदर मल्टीप्लाई कर डालेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x और प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 24 cos 6x प्लस c, ये हमारा रिजल्ट होगा। माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x, ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। Have you noted it? So इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा ध्यान रखना होगा और कोई दिक्कत नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, sin 4x plus sin 8x, sin 4x sin 8x मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस इज dx। अब यहाँ फिर 2 sin x sin y का फार्मूला लगाएंगे, हाफ 2 sin 4x sin 8x dx। यहाँ पे वही फार्मूला 2 sin x sin y cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, 2 sin x sin y cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, ये फार्मूला यूज करना। तो दिस इज इक्वल टू हाफ और अंदर cos x माइनस y, x माइनस y 4x माइनस 8x, तो हो जाएगा cos माइनस 4x माइनस cos x प्लस y 12x 4x, और ये हो जाएगा dx। तो cos माइनस x को माइनस cos x प्लस cos x होता है, इट इज cos 4x माइनस cos 12x और एक dx। इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो cos 4x हाफ ब्रैकेट के अंदर cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 माइनस sin 12x अपॉन 12 प्लस c, अंदर ले जाएंगे तो 1/8 sin 4x 1/24 sin 12x प्लस c, ये हमारा रिजल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना। वन माइनस cos x 1 प्लस cos x इंटीग्रेट करना, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, 1 1 गया, इज आल्सो दिस कैंसिल आउट, ये हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 x बाई 2, पसंद आ रही है? यस सर। तो ये tan स्क्वायर को लिख सकते हैं, इट इज
tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x by 2 minus 1. देखो जरा, sec स्क्वायर x by 2 minus 1 dx इंटीग्रेट करो तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x by 2, फिर x का कोफिशिएंट अपॉन 2 माइनस 1 का x प्लस 3, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 tan x by 2 माइनस x प्लस, ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर है 9 में है cos x 1 प्लस cos x। देखिए cos x अपॉन 1 प्लस cos x, हम ऐड करें 1 और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x। ये हमने इसलिए कर लिया कि ताकि इसको हम सेपरेट करके देखो, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x, और ये dx वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ये देख लेना हो गया dx। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस cos x को देखना, तो इट इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, इट इज, इसको थोड़ा सा कर सकते हैं 1 माइनस आप तो है ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx। अब देखते हैं इंटीग्रेट अब करें तो इसका कितना होगा x माइनस हाफ sec स्क्वायर का tan x by 2 अपॉन हाफ dx। अब तो dx कैंसिल हो गया प्लस c, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, इट इज x माइनस tan x by 2 plus c। इज इट क्लियर? देख लेना, यही वैल्यू हो जाएगी, ये 1 हो गया 1 अपॉन 1 प्लस cos x को क्या लिखेंगे, इसको हमने सेपरेट कर लिया, और ये 1 अपॉन 1 प्लस cos x को लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, और 1 गया तो हाफ cos स्क्वायर x by 2 sec स्क्वायर x by 2 बस हो गई, और ये हाफ ऑफ कैंसिल हो गया इंटीग्रेट करने के बाद।